हेलो, मैं डॉक्टर राव। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है पिनाइल इम्प्लांट और उन पेशेंट्स में जिनकी एक बार शादी हो चुकी है और शादी इसी वजह से टूट गई है या टूटने के कगार पे है। तो वो पेशेंट हमारे पास आते हैं, डिप्रेशन में भी होते हैं, परेशान भी होते हैं बहुत ज़्यादा कि अब हम इसका क्या इलाज करें। अगर आपकी शादी सिर्फ इसी मुद्दे पे टूटी है कि आपकी इरेक्शन ठीक नहीं आती और आपकी वाइफ को उससे कंप्लेंट है और वो खुश नहीं रही आपके साथ और छोड़ के चली गई, तो आपके लिए अगर आप मेडिसिन वगैरह तो ऑफ कोर्स ट्राई कर ही चुके होंगे, लेकिन इम्प्लांट एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। मैंने ये पहले ये भी बताया था कि आजकल ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। देखिए, ऐसा होता है कि पी शॉट, शॉकवेव मेडिसिन उन पेशेंट्स में अच्छा एक्ट करती है जिन पेशेंट में स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस सबसे बड़ा दुश्मन है इरेक्शन का। अगर कोई पेशेंट स्ट्रेस से जूझ रहा है तो आप कितनी भी मेडिसिन दे दो, आप कितने भी उनको शॉकवेव दे दो, पी शॉट दे दो, वो उनका असर करने का चांस कम है क्योंकि इन पेशेंट्स में साइकोजेनिक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है। और ख़ास तौर पे अगर उनकी वाइफ इस तरह का इल्ज़ाम लगा दे, इल्ज़ाम या जो भी है उनकी कंप्लेंट हो कि उनकी इरेक्शन नहीं आती, तो ऐसे में अगर आप फिजिकली बिल्कुल फिट भी हो जाएंगे फिर भी ये बहुत मुश्किल है कि आपकी इरेक्शन आए या किसी भी नेक्स्ट टाइम किसी भी एक हल्के से इंसिडेंट से वो जाने का डर रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो पहले एक बार इसी कारण से अपनी शादी गंवा चुके हैं, उनके लिए पिनाइल इम्प्लांट एक सही ऑप्शन है। या फिर अगर शादी टूट रही है, बीवी इसी चीज़ पे इल्ज़ाम लगा रही है, तो आप ज़रूर वाइफ को कॉन्फिडेंस में लेके आप पी शॉट, शॉकवेव करा सकते हैं। और अगर वो काम करे तो बहुत अच्छी बात है। अगर वाइफ सपोर्ट करेगी तो ज़रूर काम करेगा। अगर मान लो वो सपोर्ट नहीं करती है तो फिर भी आपके लिए पिनाइल इम्प्लांट ही अच्छी ऑप्शन है। तो ये वो पेशेंट्स हैं, ये वो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें पिनाइल इम्प्लांट की डेफिनेटिव इंडिकेशन बन जाती है कि उनको तो इम्प्लांट से ही फ़ायदा होगा। तो ऐसे पेशेंट, लेकिन आमतौर पर जिन्होंने अपनी पहली शादी इसी कारण से तुड़वा दी कि उनकी इरेक्शन नहीं आई, उनको अब ये ध्यान रखना चाहिए कि ये रिपीट हो सकता है। तो अपने आप को हमारे पास मरीज आते हैं, बल्कि ऐसे अजीब मरीज आते हैं कि जो कहते हैं कि मेरी पहली बीवी इस चीज़ में भाग गई, अब वो दोबारा शादी तय कर लेते हैं और उसके बाद इलाज ढूंढने चल पड़ते हैं और वो भी इलाज उनको उसमें बेसिकली एक तरह का एश्योरेंस ही होता है और इस तरह में वो फंस जाते हैं बहुत से ऐसे जगह पे जहाँ पे उनको गारंटी दे दी जाती है और फिर वो गारंटी वाला इलाज करा लेते हैं 3-4 महीने और फिर नेक्स्ट शादी और फिर वहाँ पे फिर झगड़ा। तो ऐसे में आप समझदार हो जाएं। अगर एक बार शादी टूट गई है तो ऐसे गारंटी शुदा कि मैं यहाँ पे दवाई ले लूँ या किसी तरह मैं पी शॉट से बच जाऊँ या इस तरह की आप डिसीजन नहीं लें। मैच्योर डिसीजन लें। अगर सच में अपने से सच बोलें, अगर सच में इरेक्शन की बहुत कमी है और आपकी बीवी सही बात कह रही है, हो सकता है कई बार गलत भी इल्ज़ाम लगा दे, लेकिन अगर सही बात कह रही है कि आप इरेक्शन बिल्कुल ही कम आती है, तो आपको पिनाइल इम्प्लांट की तरफ जाना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी टेक्निक है इरेक्शन को ठीक करने के लिए और आपकी पूरी जिंदगी उससे बदल जाएगी। कोई भी सिचुएशन को अगर मान लो सामने जैसे कबूतर होता है, उसके सामने बिल्ली आ जाती है तो आंखें बंद कर लेता है, तो आंखें बंद करने से वो बिल्ली भाग नहीं जाती है। इसी तरह आपकी अपनी सिचुएशन से आंखें बंद करने से वो सिचुएशन नहीं भागेगी। तो आपको ये ज़रूरी है कि आप उसका सही इलाज कराएं। तो ये जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जो हमारे पास बहुत आते हैं कि सर मेरी एक लड़की बीवी थी, वो चली गई थी और अब मैं दोबारा शादी करना चाहता हूं, तो आपके लिए पिनाइल इम्प्लांट बिल्कुल सही ट्रीटमेंट है। आप उससे मत भागें।